हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ए टू जेड बाई अंशु पर स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे संधि पहचानने की ट्रिक जो हमारे कंपटीशन में एग्जामों में पूछा जाता है, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे संधि। संधि क्या होता है? ध्वनियों का मेल, जिसे हम संधि कहते हैं। संधि के भेद देखेंगे। संधि के 3 प्रकार के भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग। हम इस वीडियो में सिर्फ स्वर संधि को देखने वाले हैं और इसे ट्रिक से पहचानने वाले हैं। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? हम देखेंगे दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वरों के मेल से जो शब्द उत्पन्न होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि, पांचवा अयादि संधि। तो हम इसमें पहला देखेंगे दीर्घ संधि। मैं आपको बताने वाला हूं दीर्घ संधि की पहचानने की ट्रिक। हम इसे किस प्रकार से पहचाने? जब शब्द में बीच शब्द में आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आ जाए तो वहाँ दीर्घ संधि होता है। जैसे उदाहरण के लिए धर्मार्थ, यहाँ पर बड़ा आ, इसीलिए दीर्घ संधि। स्वार्थी, देवार्चना, यहाँ पे सब बड़ा आ। अब बड़ी ई आ गया है। गिरीश, यहाँ पे बड़ी ई लगा हुआ है। रजनीश, यहाँ पर भी बड़ी ई लगा हुआ है। रविंद्र, बड़ी ई। यहाँ पे वधूत्सव, बड़ा ऊ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बड़ा ऊ। सरयोर्मी, यहाँ पर बड़ा ऊ लगा हुआ है। वधूर्मी, यहाँ पर भी बड़ा ऊ लगा हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको पहचान सकेंगे। जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पर आ, बड़ी ई, बड़े ऊ आ जाए वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। अब हम देखेंगे दूसरा गुण संधि। जिस शब्द के बीच में ए, ओ, अर आ जाए वहां पर क्या होता है? गुण संधि। सबसे ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं जो संधि पहचानने की ट्रिक है। जैसे उदाहरण के लिए नरेंद्र, यहाँ पर ए की मात्रा लगा हुआ है। नरेंद्र, सुरेंद्र, पुष्पेंद्र, परोपकार, यहाँ पर ओ की मात्रा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ओ की मात्रा। विरोचित, यहाँ पर भी ओ की मात्रा लगा हुआ है। महोदय, यहाँ पर भी ओ की मात्रा। राजर्षि, राजर्षि, अर आया हुआ है यहाँ पर। राजर्षि लास्ट में। महर्षि, देवर्षि, ये सब अर के उदाहरण हैं तीनों। तो आपको समझ आ गया होगा जिस शब्द के में ए, ओ, अर आया हो वहां पर गुण संधि होता है। हम अगला देखेंगे वृद्धि संधि। जिस शब्द के बीच में आए, आओ, ये दो शब्द आए हों वहां पर वृद्धि संधि होता है। वृद्धि संधि, वृद्धि माने बड़ा, इसलिए बड़ा आए, बड़ा आओ, यहाँ पे आया हो वहां पे वृद्धि संधि होता है। जैसे एकाएक, यहाँ पर बड़ा ए की मात्रा लगा हुआ। लोकाएक, लोकायसड़, लोकैसड़ा। वनौषधि, परमौषध, यहाँ पर वृद्धि संधि है। महोज, महोषध, महोषध, यहाँ पर बड़ा औ की मात्रा लगा हुआ है, इसलिए यह वृद्धि संधि है। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताया हुआ हूँ आपको। अब देखेंगे चौथा यड़ संधि। यहाँ पर य, या, यू, ए, ऐ, वा, वी, र, नी आदि शब्द आया हो वहां पे यड़ संधि। सब छोड़िए, यहाँ पर सिर्फ अधूरा शब्द देखिए। क्या होता है? अधूरा शब्द। जैसे
अत्यधिक, यहाँ पर आधत्ता है या दोनों मिलाकर अत्यधिक बना है, त्य बना है, इसलिए अधूरा शब्द क्या होता है, जिस शब्द में अधूरा शब्द होता है वहां पर यड़ संधि होता है। जैसे यद्यपि, इत्यादि, अत्याचार, स्वच्छ, मात्राज्ञा, जैसे मात्राज्ञा में आधत्ता है, र है, तब क्या बना है, त्र, इसलिए यहाँ पे यड़ संधि है। अधूरा शब्द सीधे सीधे याद रखेंगे हम, अधूरा शब्द जहां पर आए वहां पर यड़ संधि होता है। अगला देखेंगे अयादि संधि। अयादि संधि में अय, आय, आई, अव, आव, अवि, अवि, आवी, आऊ, इसमें सब छोड़ेंगे, सिर्फ यही देखेंगे। अय, अव, अवि, यही से शब्द से बना हुआ है। आय, आई, आव, अवि, आवी, आऊ, यही शब्द बना हुआ है। हम देखेंगे इसमें नयन, नयन, यहाँ पे क्या आया है, यह, नयन, सयन, नायक, गायक, नायन, गायन, गायिका, भावुक, पवित्र। बहुत ही आसान तरीका है समझने का जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ अय, अव, अवि, नयन, सयन, गायक, गायिका, गायक, गायिका, गायन, भावुक, पवित्र, इसे क्या कहते हैं, अयादि संधि। सिंपल, एकदम सरल, सांस पे कोई भी मात्रा न लगा हो वहां पर क्या होता है, अयादि संधि। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही ट्रिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।